झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश की 90 निकाय अध्यक्षों को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। 5 साल पूरे होने से पहले छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। झुंझुनू में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए संकेत। कहा 6 महीने का प्रावधान है कानून में। हम 2025 में ही सभी निकायों के करवाएंगे एक साथ चुनाव। जबकि प्रदेश की 90 निकायों का कार्यकाल पूरा होगा जनवरी 2026 में। इसीलिए 5 साल पहले ही 90 निकायों के बोर्ड को किया जा सकता है भंग। झुंझुनू जिले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश में एक नगर निगम, 9 नगर परिषद समेत कुल 90 निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। यही हाल इन निकायों के पार्षदों का होगा जिनका कार्यकाल भी 5 साल से पहले ही खत्म होगा, ऐसा संकेत दिया है। प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक दिन के झुंझुनू दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को दोहराते हुए कहा कि सरकार मन बना चुकी है कि 2025 में प्रदेश की सभी निकायों का एक साथ चुनाव करवाया जाए। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 तक का है, लेकिन कानून में प्रावधान है कि 6 महीने पहले तक सरकार कार्यकाल समाप्त कर सकती है। इसीलिए यूडीएच मंत्री के इस बयान के बाद जनवरी 2021 में जिन 90 निकायों में चुनाव हुए थे उनका कार्यकाल पूरे 5 साल तक चलेगा। इस पर संकट मंडराने लगा है। आपको बता दें कि झुंझुनू जिले के 8 निकायों मंडावा, बगड़, चढ़ावा, खेतड़ी, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी में जनवरी 2021 को चुनाव हुए थे। इस लिहाज से इन 8 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होता है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान के बाद यह कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि यदि सरकार नवंबर-दिसंबर 2025 तक चुनाव करवाती है तो इन निकायों का कार्यकाल अब 7 से 8 महीने का ही शेष है, क्योंकि हर हाल में आचार संहिता अक्टूबर 2025 तक लग सकती है। हालांकि अभी इसके लिए निर्वाचन विभाग को पूरा कार्यक्रम तय करना है, लेकिन यूडीएच मंत्री द्वारा पिछले दिनों नवंबर 2025 में चुनाव करवाने जैसा बयान दिया गया था। ऐसे में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इधर यूडीएच मंत्री ने जिन निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की बजाय सरपंचों की तर्ज पर अध्यक्षों को ही प्रशासक लगाए जाने के सवाल पर कहा कि ग्रामीण और शहरी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हम सीमा वृद्धि, सीमा विस्तार और वार्डों के पुनर्गठन में किसी प्रकार की राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं चाहते। इसलिए जिन निकायों में अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्रशासक लगाया गया है। इस मौके पर यमुना पानी को लेकर भी झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भजनलाल सरकार अपने इसी कार्यकाल में सीकर, चूरू और झुंझुनू के गांव-गांव तक यमुना का पानी पहुंचाएगी। इसके लिए 2 दिन पहले ही ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो सर्वे का काम पूरा करेगी। सर्वे के बाद डीपीआर बनाई जाएगी। डीपीआर के अनुसार जितना भी बजट चाहिएगा सरकार बजट देकर इस कार्य को शुरू करेगी। उन्होंने नीम का थाना जिले को खत्म करने के सवाल पर कहा कि जनहित का निर्णय लेने से पहले आर्थिक स्थिति भी देखनी जरूरी होती है, जिसे नजरअंदाज किया गया। एक जिले को विकसित करने के लिए 2 से 3 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। 2025 में सभी नगर निकायों के एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने का राज्य सरकार का मानस है और हम इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जनवरी 26 में खत्म होना है। सर ग्राम पंचायतों कानून में प्रावधान है 6 महीने का, लेकिन सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की समस्याओं में और संचालन में बहुत बड़ा अंतर है। और अब जिस प्रकार की हम नगर निकायों की सीमा वृद्धि, सीमा विस्तार और वार्डों का पुनर्गठन निष्पक्ष रूप से हो, उसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं हो, इसलिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन जयपुर जाकर पता करते हैं। अगर कोई ऐसा है तो उसके या तो रिले हो गए या उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सीकर दोनों चोरों को यमुना का जल मिल गया, इससे बड़ा और क्या मिल रहा था जो 40 साल से नहीं मिल रहा था। पुरानी बातें याद करने की जरूरत नहीं है। आपका 40 साल 50 साल के लोगों की जो मांग थी वो अब इस शासन में पूरे होने जा रहे हैं। फ्लाईओवर का क्या, फ्लाईओवर सैंक्शन हो गया। हमारे इस कार्यकाल में यमुना का जल चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के गांव-गांव तक पहुंचेगा। कि
दो बातें होती हैं। अगर आप जनहित में कोई निर्णय लेंगे तो जनहित में निर्णय लेने से पहले सरकार की आर्थिक स्थिति का आकलन करना जरूरी है। एक नया जिला विकसित करने के लिए कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अब राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, कहां आवश्यकता थी, कहां नहीं थी। कोई भी जिले हों, तहसील हों, इनके विस्तार से काम नहीं चलता है। अगर आपको सुधार करना है तो प्रशासनिक सुधार कीजिए, जनता को त्वरित गति से न्याय मिले, इस दिशा में बढ़िए। जब राजस्थान बना तब कितने जिले थे? अब लोग कहते हैं कि जिले बनने से तेजी से विकास होता है। तो तेजी से विकास तो तब होगा जब आपके पास, राज्य के पास आर्थिक संसाधन हो। अगर आर्थिक संसाधन नहीं होंगे तो जिले आप 1000 बना दो, कहां से कर लोगे विकास? विकास के लिए आर्थिक संसाधन जरूरी है और आर्थिक संसाधन के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन जरूरी है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन जरूरी है और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के लिए बेहतर राजनीतिक प्रबंधन जरूरी है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि विचारों ने अपने घोषणा पत्र तक में घोषित किया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो हरियाणा से एक बूंद पानी यमुना का राजस्थान में नहीं ले जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरियाणा के उन सभी प्रबुद्ध जन किसानों को, प्रबुद्ध जन मतदाताओं को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की कुत्सित मानसिकता को समझा और उनके मन में एक ही भाव रहा कि अगर राष्ट्र एक है और पूरा राष्ट्र विकसित होता है तो जो संसाधन अतिरिक्त रूप से बहकर समुद्र में जा रहा है, अगर वो राजस्थान चला जाएगा और वहां के नागरिकों को, हमारे किसान भाइयों को फायदा मिल जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे किसान भाइयों की खुशहाल होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने उनके घोषणा पत्र को नकारा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत। जिक्र तो तब होगा, उसके लिए हमने डीपीआर के लिए पैसा दे रखा है। 2 दिन पहले संयुक्त कार्य दल, ज्वाइंट टास्क फोर्स बनी है। ज्वाइंट टास्क फोर्स बनने के बाद सर्वे होगा, सर्वे के बाद डीपीआर बनेगी, डीपीआर बनने के बाद कितना खर्चा होगा इसका आकलन होगा और उसके बाद बजट में प्रावधान होगा। अभी 65 करोड़ रुपए इस काम के लिए गत बजट में प्रावधान किया गया था।